बड़ा फनकार रघुपति राघव राजा राम गाता है, उस मुल्क को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो उसी की नुमाइंदगी जनाब अंजलि कुमार गोयल साहब कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग तो हमको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बाग़ आम्मा का जो ये शेड पीछे है वहाँ भी कुछ कुर्सियाँ, कुछ लोग वहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो एक बार लोग तालियाँ बजाते तो उनकी मौजूदगी का एहसास, जो पीछे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल साउंड एंड लाइट लग रहा है कि साउंड वहाँ से आ रही है, लाइट इधर है। तो ये दूर दराज तक भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए वो वहाँ बैठे हैं कि कुछ खुनकी का शिकार न हो। आइए हज़रात, इस वक्त एक शायरा आपको ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि एक उर्दू सहाफ़त में एक शख्स ने उर्दू सहाफ़त को नए तेवर बख्शे थे। वो शायर थे, वो सहाफ़ी थे, सहाफ़ी हैं जनाब अजीज़ बन्नी साहब। जब वो राष्ट्रीय सहारा में थे तो राष्ट्रीय सहारा में जो उनकी तहरीरें हैं, उन्होंने एक नया अज़्म पैदा किया था उर्दू क़ारीन के दरमियान, और उर्दू सहाफ़त को एक बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम दिलाया था। मैंने देखा कि जब वो तकरीरें किया करते थे, लोग उनके हाथ चूमते थे, उनकी इदारिये पढ़कर लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो उस बड़े सहाफ़ी अजीज़ बन्नी साहब की बेटी सबा अजीज़ साहिबा यहाँ मौजूद हैं, जो शायरी करती हैं, उनको शायरी से रग़बत है। मैं उनको इस वक्त ज़हमत से सुखन देना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। इस्तक़बाल कीजिए जनाब सबा अजीज़ साहिबा का, जो दिल्ली से यहाँ पर शोरा तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि गज़ल का बहुत ही नर्म नाजुक लघु लहजा सुना जाए, वो लहजा कि जिसको सुनकर हमें जो हमारे बड़े सीनियर शोरा हैं उनका लहजा याद आता है, और जिसने बड़े शोरा के साथ बैठकर, हर घर में ये वाक़या पेश आया। जब आप घर में उनसे पैसे मांगे तो मना कर देती थी, लेकिन जब नोट बंद हुए तो तकरीबन तमाम ख़वातीन ने कहा कि हमारे पास बहुत संभाल जमा है, इसको भी ठिकाने लगाएंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बात कि इस पर मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, हम सबके साथ में मसला हुआ, तो लोग नाराज़ नहीं हुए अपनी अपनी बीवियों पर, माँ पर, बहनों पर, बल्कि खुश हुए कि तुमने ये ठीक है इतना पैसा हमसे बचा कर रखा था, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि आपने किसी बुरे वक्त के लिए हमारी मतलब हमको बताए बगैर, हमें इल्म लाए बगैर इस पैसे को जमा किया था। तो इस तरह ख़वातीन किस कदर ख्याल रखती है अपने घरों का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम शायरी के हवाले से बात करें तो लड़कियों के अपने दुख हैं, लड़कियों के सुख अलग होते हैं, दुख उससे अजब। लड़कियों के सुख अजब होते हैं, दुख उससे अजब, हंस रही है और आंचल भीगता है साथ साथ। तो ये नर्म नाजुक जज्बात सिर्फ ख़वातीन के यहाँ हो सकते हैं। जब्त गम कर न सकी उसको रवाना करके, रो पड़ी आँख में तिनके का बहाना करके। ये तमीज़ मैं इसलिए मान रहा हूँ कि एक मरतबा फिर हमें सबा अजीज़ साहिबा को आवाज़ देनी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, गालिबन इस मरतबा तो वो तशरीफ़ रखती हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें सबा अजीज़ साहिबा जो दिल्ली से तशरीफ़ लाई। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में मुस्लिम भाई का हुक्म और मेरी पहली मरतबा हाज़िरी हुई है। नूर अमरोई साहब का नाम आज की शाम, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत खूबसूरत निज़ामत हो रही है। मैं 4 मिनट से अपनी बात शुरू करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि ये सर्द रात का नशा पुकारता है मुझे, ये सर्द रात का नशा पुकारता है मुझे, तुम्हारी याद का चेहरा पुकारता है मुझे, तुम्हारी याद का चेहरा पुकारता है मुझे, सुलगते लम्हे तुम्हारा ख्याल तन्हाई, सुलगते लम्हे तुम्हारा ख्याल तन्हाई, हर एक लम्हा तुम्हारा पुकारता है मुझे, हर एक लम्हा तुम्हारा पुकारता है मुझे। और चरण से समाप्त कीजिएगा कि तू लौट आएगा आँखों में आस रखी है, तू लौट आएगा आँखों में आस रखी है, लबों पे तेरी मोहब्बत की प्यास रखी है, लबों पे तेरी मोहब्बत की प्यास रखी है, तेरे बगैर ये दुनिया बदल गई है सबा, तेरे बगैर ये दुनिया बदल गई है सबा, बदन से दूर मेरी जान उदास रखी है, बदन से दूर मेरी जान उदास रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिनट से और समाप्त कीजिए कि बीमार मोहब्बत को दुआ की तलब है,
बीमार मोहब्बत को दुआओं की तलब, बीमार मोहब्बत को दुआओं की तलब है। मैं दर्द मुसलसल की दवा ढूंढ रही हूँ। मैं दर्द मुसलसल की दवा ढूंढ रही हूँ। पत्थर से उलझने का खसारा ये हुआ है। पत्थर से उलझने का खसारा ये हुआ है। हाथों की लकीरों का लिखा ढूंढ रही हूँ। क्या कहनी हाथों की लकीरों का लिखा ढूंढ रही हूँ। वाह। गजल का मतलब चंद्र शाह तहत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिए कि हिजर को वस्ल बनाने की इजाजत दे दो। हिजर को वस्ल बनाने की इजाजत दे दो। हिजर को वस्ल बनाने की इजाजत दे दो। तुम मुझे ख्वाब में आने की इजाजत दे दो। वाह। तुम मुझे ख्वाब में आने की इजाजत दे दो। फासला और बढ़ेगा तो मैं मर जाऊंगी। वाह। फासला और बढ़ेगा तो मैं मर जाऊंगी। अब मुझे लौट के आने की इजाजत दे दो। अब मुझे लौट के आने की इजाजत दे दो। मेरी आवाज में शामिल करो अपनी आवाज। वाह, क्या कहना। मेरी आवाज में शामिल करो अपनी आवाज। रंग में रंग मिलाने की इजाजत दे दो। रंग में रंग मिलाने की इजाजत दे दो। बैन करते हैं बहुत रात की खामोशी में। बैन करते हैं बहुत रात की खामोशी में। अपने खत मुझको जलाने की इजाजत दे दो। अपने खत मुझको जलाने की इजाजत दे दो। और नुक्ता समाप्त कीजिए कि खामोशी एक अजियत है सबा मेरे लिए। चुप की दीवार गिराने की इजाजत दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। चुप की चंद्र शाह एक गजल तरुण से अगर आपकी इजाजत हो तो। शुक्रिया, इजाजत दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जब दानिश्वर लोग तशरीफ फरमा होते हैं तो सुनिए। नजर नजर सफर सफर कई चरा चल गए। नजर नजर सफर सफर कई चरा चल गए। वो क्या मिले कि जिस्म जान रोशनी में ढल गए। वो क्या मिले कि जिस्म जान रोशनी में ढल गए। खबर नहीं कहाँ थे हम, पता नहीं कहाँ है हम। खबर नहीं कहाँ थे हम, पता नहीं कहाँ है हम। तेरी तलाश में चले तो दूर तक निकल गए। तेरी तलाश में चले तो दूर तक निकल गए। कुछ समझ कीजिए। जवाब मुझसे ले लिया था उसने हाल पूछ कर। जवाब मुझसे ले लिया था उसने हाल पूछ कर। रुके हुए जो अश्क थे वो आंखों से फिसल गए। रुके हुए जो अश्क थे वो आंखों से फिसल
कैसी चांदनी थी, मुझ में जो उतर गई, न जाने कैसी चांदनी थी, मुझ में जो उतर गई, न जाने कैसे ख्वाब थे जो शाम से मचल गए। एहसास तो हो ही नहीं रहा है कि आप खामोशी से मुझे दाद दे रही थी।